समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहाँ निश्चित दुख है, और उस दुख का नाम संसार है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको सम्यक ज्ञान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और निश्चित ही अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करा सकते हैं। तो ऐसे का आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री मोहनीय कर्म किस प्रकार हमको वास्तविकता से और वीतरागता से विमुख करता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मोहनीय कर्म का वास्तव में अर्थ यही है जो वास्तविकता से, सत्यता से विमुख करता है, जो द्रव्य की तत्व की असलियत है उस असलियत को तक नहीं पहुंचने देता है, या मोहित करते हुए जो सत्यार्थ का बोध नहीं होने देता है, ऐसे उस कर्म को ही मोहनीय कर्म कहा जाता है। शब्द स्पष्ट उसके नाम से ही अर्थ देने वाला है। जैसे मोहनीय यानी मोहित करने वाला जो कर्म है, यानी जो सत्यता से मोहित करते हुए अन्य कुछ श्रद्धान, अन्य कुछ परिणाम परिणति करने के लिए जो निमित्त बन रहा है वह मोहनीय कर्म है। इसलिए मोहनीय कर्म वास्तविकता से दूर करता है। क्योंकि जैसे जीव का स्वरूप है ज्ञान दर्शन, उस ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव को अन्यथा समझना, पर्याय रूप उसे मानना, ये पर्याय मेरी है आदि परिणाम धारण करना, ये सब कुछ वास्तविकता से दूर करने वाला, विमुख करने वाला मोहनीय कर्म का काम है। और वीतरागता उसे कहा जाता है जहाँ राग बीत चुका है और मोहनीय कर्म के निमित्त से राग द्वेष जीव में सदैव ही उत्पन्न होते, नष्ट होते हुए, बनते बिगड़ते देखने में आते हैं। इस कारण से जो
वीतरागता है यानी बीत चुका है राग, ऐसी अवस्था मोहनी कर्म के सत्ता में, मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं हो सकती। इसलिए वीतरागता से और वास्तविकता से विमुख करने वाला ही यह मोहनी कर्म है। जो वीतरागता चारित्र के विषय में हो या श्रद्धान के विषय में हो, वह दोनों मोहनी कर्म के निमित्त से, यानी एक चारित्र मोहनी के कारण से और दर्शन मोहनी के कारण से तत्त रूप वीतरागता प्रकट नहीं हो पाती है। उससे विमुख करने का काम मोहित करने वाले इस मोहनी कर्म के कारण से हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमेरिका से गौरव जैन महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज श्री, यहाँ पर अमेरिका में मंदिर में कोई पुजारी माली नहीं होता। हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, तो पूजन के उपरांत जो द्रव्य चढ़ती है उसको हम कैसे विसर्जित करें, क्योंकि यहाँ पर जानवर खुले में होते नहीं हैं, पक्षी खाते नहीं हैं, किसी को दे नहीं सकते। बाहर रखने से कम्युनिटी फाइन करती है। इस तरह से हम उस द्रव्य का विसर्जन किस रूप में कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में चढ़ी हुई जो द्रव्य है वह पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए निर्माल्य की ही श्रेणी में आती है, और उस निर्माल्य का सेवन किसी प्रकार से श्रावकों को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। पर जैसे विदेशों में वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कम्युनिटी के हिसाब से जो उस निर्माल्य की व्यवस्था की जा सकती है वह करना संभव ना होने के कारण से प्रयास पूर्णतः आपको यही करना होगा कि उस द्रव्य को आप इस प्रकार से रख दें जो अपने आप घर में या किसी ऐसे घर के कोने में रखते रखते ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि ना आप किसी को दे सकते हैं, ना जानवर, ना व्यक्ति, ना कहीं बाहर फेंकना कचरा, ये भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए घर में ही कुछ उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे गंधोदक की व्यवस्था की जा रही है कि उस मंदिर के ही परिसर में उस गंधोदक का जैसे आप विसर्जन पेड़ों गमलों में कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की जाए जो निर्माल्य उसमें अपने आप डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दिया जाए। क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय विदेशों में सहसा समझ में आ ही नहीं सकता, और कितना एकत्रित करके आप कहाँ जाकर छोड़ोगे ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। या दूसरी बात ये हो सकती है, पर वह सुनने और समझने में, पचाने में कठिन लग सकता है, पर विदेश की संस्कृति और कम्युनिटी को देखते हुए सीधी सी बात है, फिर उसे निर्माल्य ही है, आपके कोई प्रयोजन का है ही नहीं है, एक प्रकार का वह आपका वेस्ट ही है। तो जैसा अन्य वेस्ट आप छोड़ते हैं, ऐसे उस वेस्ट को आप वेस्ट के ही रूप में कहीं अलग से डस्टबिन या जो इसकी प्रोसेस होती होगी विदेशों में, उस प्रकार से उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अमीसी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को पढ़ाई करते समय भी उनके कर्म बनते हैं क्या? बेटा, सभी जीव जो इस संसार में है उनको प्रत्येक कार्य करते समय कर्मबंध अवश्य ही होता है। चाहे जानकर कार्य करे या अनजाने में पुरुषार्थ करे, उस प्रत्येक कार्य, प्रत्येक स्थानों में आपको कर्मबंध होगा ही होगा। ये बात अलग है कि किसी को पुण्य का, किसी को पाप का, किसी को सामान्य रूप से, पर कर्म बंध किसी भी संसारी अवस्था में बंध होता ही नहीं है। क्योंकि कर्म बंध, कर्म आश्रव के लिए आचार्य भगवंतों ने मन, वचन और काय, ये तीन मुख्य साधन कहे हैं। मन में जो सोचा जाता है, शरीर से यानी काय से जो क्रियाएं की जाती है, और वचनों से जो बोला जाता है, उन सभी से कर्म बंध आपको भी पढ़ाई करते समय भी होता है। अगर उन पढ़ाई के साधनों का मतलब पुस्तक, कापी, पेन आदि का आप दुरुपयोग करते हैं, तो उसके निमित्त से आपको ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जैसे पाप कर्म का आश्रय होगा,
उसको विवेक पूर्वक आप पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते समय अपनी जंघाओं पर पुस्तकों को रखना, ज़मीन पर रखना, कॉपी पेन कहीं फेंक देना, पेन का इस्तेमाल करके उसे फेंक देना, तोड़ना, उसके कान खुजाना आदि आदि अनेक प्रकार के जो साधनों का दुरुपयोग वो करते हैं, वहाँ नियम से पाप लगता है और उसका सदुपयोग किया जा रहा है तो भले ही पुण्य नहीं पर कर्मबंध तो हो ही रहा है। क्योंकि आपका हाथ का चलना, लिखते समय, पढ़ते समय मुंह का, वचनों का हलन चलन, इसके कारण से जो आत्मा में हलन चलन हो रहा है उसके कारण से कर्म बंध होगा ही होगा। क्योंकि साथ में मन के भाव भी हो रहे। क्योंकि कई बार पढ़ाई में ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक पढ़ाई करना, अब खेलने के लिए जाए। तो कहीं ना कहीं ये मायाचारी या विपरीतता जहाँ प्रदर्शित होती है, नियम से वहाँ पर कर्मबंध पूर्ण रूप से होता ही होता है। क्योंकि संसारी अवस्था में किसी को भी कर्म बंध की व्यवस्था छूटती नहीं है, सदैव ही वह चलती रहती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय वज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, यदि कोई मुनि राज अगर यह नियम ले कि जब तक के कोई मुनि 5,000, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से ऊपर की शांति धारा नहीं बोलता तब तक के वह शांति धारा में उसका नाम नहीं लेंगे, तो क्या यह उचित है? श्रावक 1 रुपये की बोली ले चाहे 1 लाख रुपए की बोली ले, श्रावक तो श्रावक है, उनका नाम शांति धारा में अगर ले रहे हैं तो लेते रहना चाहिए या नहीं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ तक हमने आज तक आगम पढ़ा है, उस आगम में किन्हीं भी आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों के लिए ऐसा नियम लेने का आदेश नहीं दिया कि श्रावक इतने की बोली ले तो उसका नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शांति धारा करना, अभिषेक करना, बोली लगाना, नहीं लगाना, पैसे देना, नहीं देना, ये श्रावक का अपना व्यक्तिगत विषय है। इसमें किसी भी प्रकार से मुनिराज का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए कि किसको कितनी बोली लेनी चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। श्रावकों की व्यवस्था श्रावकोचित अपने विवेक से वे करे। कितनी बोली, उसकी क्या सामर्थ्य है, कितना दे पाना नहीं दे पाना, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। किसी प्रकार से मुनिराज या कोई व्यवस्थापक भी उस श्रावक पर ये बंधन नहीं डाल सकता कि आपको इतने की ही लेनी पड़ेगी तो नाम लिया जाएगा या ऐसा होगा आदि आदि। कोई भी व्यवस्था आगम में मूलाचार जैसे ग्रंथों में उन मुनिराजों के मूल आचरण के रूप में कहा ही नहीं है। उनके लिए तो मात्र ज्ञान ध्यान तपोरप्त तपस्वी सा प्रशस्ते, इसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मुनिराजों का कर्तव्य ज्ञान ध्यान तपस्या इतना ही है। श्रावकों के क्रियाओं में हस्तक्षेप करना, उसे कितनी बोली लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर नाम लेना नहीं लेना, ये सब व्यवस्थाएं बहुत गौण और क्षुद्र रूप से ही स्वीकार करनी होगी। ये मुनिराजों का काम ही नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में ये कह ही नहीं सकता हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा पक्ष है इसका ये भी समझना होगा कि वर्तमान में जो शांति धारा में 5 मिनट की शांति धारा और 25 मिनट के नाम लिए जा रहे हैं, ये भी व्यवस्था आगम में बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जहाँ शांति धारा में अस्माकम कहा जाता है, वहाँ वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना नाम वहाँ पर लेते हुए यही भावना भानी चाहिए कि सबके साथ मेरा भी कल्याण हो, मेरे साथ सबका कल्याण। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि आज जो आधे पौन घंटे की शांति धारा में 25-40 मिनट मात्र नाम लिए जाते हैं और 5-10 मिनट के मंत्र, वह भगवान पे क्या नामों के सहस्त्र नाम की शांति धारा चल रही है कि श्रावकों के नामों की शांति धारा चल रही है, ये बात समझ में ही नहीं आती। व्यवस्था यही है, अस्माकम के नाम पर व्यक्ति को अपना नाम स्वयं से पढ़ना चाहिए, पर नाम सुनने के चक्कर में आज व्यक्ति हजारों लाखों भी देने के लिए तैयार है, ये बिल्कुल भी आगम की व्यवस्था है ही नहीं है। बोली एक पात्र चयन की व्यवस्था हो सकती है, पर बोली करने पर ही शांति धारा करने मिल जाए, पहले कलश के लिए भी पैसे देकर अभिषेक करना पड़ेगा, ये आगम की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। ये मंदिर के तथाकथित ठेकेदारों की व्यवस्था बन चुकी है। आगम की बात कहे तो किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मुनिराजों को तो ऐसे विषयों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। श्रावक का काम श्रावक करे,
करे, आपको शांति धारा पढ़ना है, शांति धारा पढ़े। और कायदा तो यही है कि मात्र शांति धारा श्रावकों के लिए पढ़े, क्योंकि उसमें मंत्र है। श्रावकों के नाम घंटों भर लेते रहना ये भी साधुओं की व्यवस्था नहीं है। और ये भी बंधन डालना कि इतने के ऊपर होगा तो हम नाम ले लेंगे, कितने पैसे स्वयं ले जाने वाले हैं, क्या मंदिर में मिलना है, क्या मुनिराजों की चर्या है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन बातों को लेकर खड़ा हो सकता है। इसलिए जहाँ तक मैंने अभी आगम पढ़ा है, मूलाचार जैसे ग्रंथों में, आचरण ग्रंथों में ऐसा कोई नियम मुनिराजों के लिए कहा ही नहीं गया है। ये तो श्रावकोचित कार्य, श्रावक अपने विवेक अपने सामर्थ्य से करे, यही आपके लिए सम्यक समझ है। बबीता जैन, चक्रिस प्लास्टिक, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्ट प्रातिहार्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? माँ, अष्ट प्रातिहार्य श्रावकों के नहीं अपितु अरिहंत भगवान के हुआ करते, और उसका महत्व, उसका औचित्य मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान आदि केवली भगवान जो विशेष रूप से समोषण में विराजते हैं उनके ही अपेक्षा से। वर्तमान में जो इन प्रातिहार्यों को लेकर श्रावकों को जोड़ने का या श्रावकों को प्रातिहार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो इसका कोई श्रावकों के जीवन में औचित्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि वे प्रातिहार्य मात्र और मात्र समोषण में तीर्थंकर भगवान के अस्तित्व के रूप में ही प्रदर्शित होते हैं। वह समोषण का ही एक अतिशय के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में जो देखने में मिल रहा है कई सारे स्थानों पर, चाहे चमर हो, छत्र हो, चांदी के बनवाना, उसे पुनः रोज चढ़ाते हुए डिब्बे में रख के घर ले जाना, पुनः दूसरे दिन वही निर्माल्य के रूप में ले जाकर चढ़ाना, इसका किसी प्रकार से कोई औचित्य श्रावकों को प्राप्त हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये स्पष्ट समझना कि जब एक बार हमने उसे मंत्र पढ़कर समर्पित कर ही दिया है तो पुनः डिब्बे में रखकर घर ले आना, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये भी है, वे छत्र, चमर, कल्प, अशोक वृक्ष आदि ये प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के हैं। घर में कौन से भगवान विराजते हैं? वहाँ तो कोई भगवान तीर्थंकर है ही नहीं है। वह मंदिर में ही भगवान के समोषण में ही शोभा देते हैं। ठीक है, अष्ट प्रातिहार मंदिर में समर्पित करने चाहिए, चढ़ाने चाहिए, छत्र चढ़ाना चाहिए, भामंडल आदि आदि देना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ चढ़ाए, रोज़ पुनः डिब्बी में रखें और रोज़ पुनः घर ले आए। कई सारे स्थानों में तो ऐसे सोने चांदी के द्रव्य भी चढ़ाए जाते हैं और पूजन के बाद, स्थापना के बाद पुनः वही लौंग रखकर डिब्बे में दूसरे दिन स्थापना करने के लिए ले जाते। तो ये तो बात कोई समझ में नहीं आती। ये बात सत्य है, अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के होने चाहिए। श्रावकों का कर्तव्य है उन्हें जहाँ आवश्यकता है वहाँ समर्पित भी करनी चाहिए, पर उनका श्रावकों के दैनंदिन जीवन में कोई भी औचित्य हो ही नहीं सकता जब तक वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर भगवान की प्रतिकृति रूप प्रतिमा, जिन मंदिर, समोषण आदि नहीं है, तब तक उनका प्रातिहार्य के रूप में प्रयोग या महत्व हो ही नहीं सकता। यूँ तो दुकानों में भी सिंहासन रखे होते हैं, छत्र चमर रखे होते हैं, तो क्या उसकी पूज्यता वहाँ मंदिर, दुकानों में, सोने चांदी की दुकानों में रखे हो जाएगी? फिर वहीं पे पूजा होनी चाहिए, वही उस बेचने वाले, मतलब सोने चांदी की दुकान या ज्वेलर्स वालों को ही उस प्रातिहार्यों का पुण्य प्रतिदिन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। समर्पित करना, चढ़ाना, मात्र इतनी ही व्यवस्था है, पर उसका व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अशोक वृक्ष का आप घर में रख के क्या करोगे? वो तो तीर्थंकर भगवान के समोषण में विशेषता के रूप में छत्र, चमर आदि तीन लोक के नाथ है, इसलिए तीन छत्र होते हैं। देव दुमदुभ यानी उसकी जो दिव्य ध्वनि तीर्थंकर भगवान की खिरती है, पुष्प वृष्टि, ये मात्र प्रतीकात्मक है। भामंडल भी जो भगवान का है वहाँ तीन भाव दिखते हैं। आज घर में कितने ही बड़ा भामंडल लग देना, वर्तमान का ही भाव दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे हिसाब से तो श्रावकों को व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में रखने से या उसे किसी प्रकार से एकत्रित करने से कोई औचित्य, कोई महत्व नहीं है। यह सत्य है, उसे जहाँ आवश्यकता है उन वेदियों में, उन स्थानों में समर्पित करे, चढ़ा दे, समाप्त। इतना दान तक तो आपका पुण्य महत्वपूर्ण हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। शुभम पाटौदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
भगवान, जो जीव समाधि मरण धारण करा है वह जीव के अंतरंग भाव किस प्रकार होते हैं, एवं हम जैसे जो युवा हैं आज की तारीख में, अगर वो समाधि मरण का लक्ष्य बनाते हैं तो उनको अभी हमारी अवस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो, इसका सम्यक समाधान। समाधि मरण के समय जीव के बहुत प्रशस्त, बहुत निर्मल और बहुत शांत परिणाम हुआ करते। जब तक किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प, आकुलता या कुछ करने की इच्छा उनके भीतर है, तब तक किसी भी प्रकार से समाधि मरण उस जीव का होना संभव हो नहीं सकता। इसलिए जितने संकल्प विकल्पों से दूर वह जीव होगा, जितने अपने कसायिक परिणामों को और अपने सभी प्रकार के परिणामों को शांत करने का, स्थिर करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उस जीव का समाधि मरण स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरंग भाव बहुत निर्मल और प्रशस्त होते हैं। कैसे होते हैं उसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, वह मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि प्रशस्त संकल्प विकल्प कसायिक परिणामों से शून्य ऐसे ही समाधि मरण करने वाले जीव के अंतरंग भाव होते हैं और होने भी चाहिए। उसके अलावा जो जीव वर्तमान में ऐसे समाधि मरण को प्राप्त करना चाहता है या भविष्य में समाधि मरण को आप जैसे युवा प्राप्त करना चाहते हैं, भावना भाते हैं, तो उनको आज से ही इस विषय में बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मात्र शरीर को सुखाने की नहीं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार की संलेखना कही है, एक कसाय कृस और एक शरीर कृस। कृस मतलब कम करना, शरीर को भी कम करना और कसायों को भी कम करना। पर अंतिम समय में जब समाधि मरण का काल निकट आता है, उम्र समझ में आती है कि अब कुछ दिनों का ही काल शेष बचा है, तब जाके शरीर को कृस यानी कम किया जाता है। उसके पहले इस समाधि मरण और संलेखना का साधना करने वाले प्रत्येक जीव को, चाहे प्रौढ़ हो युवा हो, उनको अपने कसायों को गृहस्थ अवस्था से ही कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मात्र क्रोध ही कसाय नहीं है, अपितु मान, माया, लोभ, ये सभी कसाय, और मात्र 4 कसाय ही नहीं अपितु 9 कसायों के बारे में भी पुरुषार्थ करते हुए उसे कृस यानी कम करने का प्रयास करना होगा। जितना विशेष रूप से उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा, अंतिम समय में समाधि मरण की पूरी संभावना उन्हीं जीवों को तद अवस्था में, मतलब कसायों को कम करने से ही होना संभव है। अन्यथा किसी अन्य प्रकार से, मतलब कोई व्यक्ति ये सोचे कि आज से हम भोजन छोड़ दे, सब कार्य करना छोड़ दे, तो ये समाधि मरण का कारण नहीं हो सकता। समाधि मरण के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ अपने भाव, अपने कसायों को कम करने का, घर में या परिवार में जो विशेष राग के स्थान है, द्वेष के स्थान है, ममत्व के स्थान है, उनको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। पूरा तो समाप्त तो नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे माना कि प्रतिदिन आधा %, 1% भी हम में बढ़ोतरी हुई, साल भर में भी हुई तो भी बहुत बड़ी बात है, पर बढ़ोतरी कसायों की कमी में होनी चाहिए, तो ही नियम से समाधि मरण होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।